इतनी त्रासदी हमारे ऊपर आई है, भगवान करे किसी किसी तीसरे पर ना आए। अब जैसे आप सब जानते हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर है। ये क्योंकि गलत तरीके से इन्होंने रोड का निर्माण किया। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई इस रोड को मत बनाइए, बनाना है तो प्रॉपरली ठीक ढंग से बनाया। ना इनकी दीवारें, ना कोई लाइनमेंट है, और सब स्टैंडर्ड सारा काम हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। हम 70 साल की उम्र हो गई, भाई साहब हमारे, हम इस स्कूल से जाया करते थे। बारिशें भी बहुत होती थी, बरसातें इससे भी ज़्यादा होती थी, लेकिन एक कंकड़ तक नहीं आता था। तो ये तभी मैं इसका नाम मैन मेड डिजास्टर है। ये मानव निर्मित आपदा है हमारे ऊपर। अच्छा, एक ऊपर से बारिशें हुई, वो गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन, ये रोड की। हम तो पता नहीं भाग्य था कि हम बच गए, नहीं तो मेरे एक भाभी जी नहीं रहे और मेरे आस पड़ोस में बहुत नुकसान हुआ। मैं तो खैर जड़ से ही ख़त्म हो गया हूँ, मेरा छोटा भाई भी। हम दो भाई थे, दो मकान थे हमारे, दोनों हम विस्थापित हो चुके हैं। मतलब उस ये सज्जन मनोज सूद जी हैं, मदन लाल जी सूद हैं, ये हमारी बहन हैं, महंत दीपक हैं, बाबा मान जी हैं, गोपाल कृष्ण मान जी हैं, और शायद बाकी काफ़ी हैं। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी सूची। तो मैं सबसे पहले तो मनोज जी हैं, इन्होंने हमें आश्रय दिया। हम तो बेघर हो चुके थे, ना छत थी हमारे पास ना कुछ। हम तो इन कपड़ों में ही आए हैं। इन्होंने बेचारों ने कपड़े भी दिए, रहने को भी दिया। ये सब जितने भी मैंने नाम लिए और शहरवासी हैं। तो बाकी अब गवर्नमेंट ने भी, मैं सुंदर सिंह जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स भी कईयों ने, अदरवाइज मेरे बच्चे को, मेरे भतीजे को जो एम्स में ले गए, तो वो सुंदर सिंह जी एमएलए हमारे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आगे बेचारों ने ऐसे मेरे बच्चे को एस्कॉर्ट, आगे आगे एस्कॉर्ट, जैसे सीएम साहब के आगे एस्कॉर्ट चलती, वैसे मेरे बच्चे के आगे पीछे से एम्बुलेंस थी जगह जगह। ये है ही सुखविंदर सिंह सुक्खू, और प्लस हमारे सबसे ज़्यादा सुंदर सिंह ठाकुर। जो बीच में कईयों ने, किसी का नाम मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, चलो जो मदद करता है वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं थैंक्स करता हूँ सबका। अदरवाइज जो मेन जो है वो सुंदर सिंह ठाकुर और सुखविंदर सिंह जी ने हमें ये भी कहा कि वी विल ट्राई टू रिहेबिलिटेट यू। तो हमारे, मैं अभी भी इनके पास ही रह रहा हूँ, और मदन जी के पास रह रहे हैं हम, आधा परिवार उधर आधा उधर। जी, थोड़ी रात में मुझे मिली 15+5 यानी 20,000 मुझे, तो 20,000 मेरे छोटे भाई को, है ना जी। बाकी ऐसे हैं कोई बेचारे वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। अब लाला जी ने दिए, मदन जी ने दिए, दीपक जी ने दिए, बाबा महंत जी ने दिए, गोपाल कृष्ण मान जी ने दिए। तो ये करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना जी। तो गवर्नमेंट की तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलेगा ना, देंगे वो, मुझे पूरा विश्वास है। और बाकी तो मेरा तो जीरो हो चुका है। मेरे बुज़ुर्गों की जगह है वो, हम 4 भाइयों में है वो। ताया जी है, 3 भाई हम हैं, हमारी है वो जी। वो है मतलब बड़ा डेंजरस जी। अब तो गवर्नमेंट से मेरी यही प्रार्थना है कि इसको थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह का कोई इंतज़ाम किया जाए, आरसीसी की दीवारें दी जाए नीचे से ही, है ना जी। जी, नहीं नहीं, बहुत कुछ हो जाता है जी समुद्रों में। जगह हाँ डोनेशन करने को तैयार हाँ हैं कि हाँ, हम यदि कोई सरकार कहे तो मैं ये सरकार को दे सकते हैं हम जगह, डोनेशन इसकी बदले हमें कोई दे दे, सुरक्षित स्थान दे है ना सकें। जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो है हमारी 1 बीघा 3 बिस्वा। हाँ जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वो। हाँ जी। जिस प्रकार ये जो है हमारे इंदर अखाड़ा में पिछले दिनों बारिश की वजह से जो दुर्घटनाएं हुई है, लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ है, उसके बारे में सनातन धर्म सभा में चर्चा की गई। और उसके उपरांत हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभावित परिवार हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी उन मकानों में रहने के काबिल नहीं है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उनमें से हैं अपने संख्यान जी, श्याम जी, सुदर्शन संख्यान जी, देशराज जी का परिवार है, बलराज जी का परिवार है, बलबीर सिंह जी हैं, सीता देवी जी हैं, जिनके पास ये जगह जो है सरकार द्वारा भी
असुरक्षित घोषित कर दी गई है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि इन लोगों को सरकार अपनी तरफ से कहीं भी ऐसे सुरक्षित स्थान कम से कम मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाए, ताकि ये जो लोग हैं पुनर्स्थापित हो सकें। हमारे कुल्लूवासी जो हैं, ये हमारे तो बहुत हृदय में दुख है, इनके लिए बहुत संवेदनाएं हैं। और मैं हर इंसान से चाहता हूँ, हर कुल्लूवासी से चाहता हूँ, जो अपनी तरफ से जो भी थोड़ी थोड़ी भी सहायता करेंगे तो शायद इन परिवारों के ऊपर, इनके दुख के ऊपर ये दुख कम होगा। बाकी हमारे जो हैं सरकार की जो स्कीमें हैं उसके अंतर्गत इनको जो सहायता दी जानी है, मैं चाहता हूँ कि वो तुरंत प्रदान की जाए, ताकि ये लोग अपना कारोबार, अपने घर परिवार के साथ अच्छी जगह पे अच्छी तरह सुरक्षित रह सकें। हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं और मुख्यमंत्री महोदय जो आए थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने इनको जो आश्वासन दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी पूरा हो। और बाजार के लोग, जैसे इनके एक भाई जो है, भतीजा जो है एम्स बिलासपुर में एडमिट है, उसके लिए भी फौरी सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ कुछ चार्जिंग लग रहे हैं जो ये परिवार जने में असमर्थ है। तो मैं चाहता हूँ उनकी भी सहायता की जाए आज के दिन में। बाकी सरकार का हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इनकी सहायता करें। शहरवासियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी तरफ से जो भी छोटी से छोटी राशि भी इनके लिए आज बहुत बड़ी राशि बन जाएगी। उनका मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पहले भी इनकी सहायता की है और कर रहे हैं। शहरवासियों का भी मैं धन्यवादी हूँ जो इनकी इन्होंने परिवारों की मदद की है। धन्यवाद।